नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ चोरी और पुलिस के बारे में नहीं है। ये कहानी है चुनौती की, दिमाग के खेल की और असंभव को संभव करने की जिद की। ये कहानी है दो लोगों की, एक है चोर, दूसरा है पुलिस वाला। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है राजीव, मगर अपराध की दुनिया में उसे सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, द घोस्ट यानी भूत। आप सोचेंगे चोर तो बहुत होते हैं, लेकिन राजीव अलग है। वो सिर्फ चोर नहीं है, वो एक कलाकार है। उसका हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं, बल्कि उसका दिमाग है। वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, ना ही चोरी की जगह पर कोई निशान छोड़ता है। वो किसी भी जगह से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। इसीलिए उसे द घोस्ट कहते हैं। राजीव का सबसे बड़ा हुनर है तालों को तोड़ना। उसके लिए दुनिया का कोई भी ताला सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जटिल पहेली है। और राजीव को पहेलियां सुलझाने में महारत हासिल है। जब वो किसी ताले को देखता है तो उसे तोड़ने का नहीं, बल्कि उसे जीतने का जुनून सवार होता है। उसका हालिया कारनामा सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वेटिकन सिटी के सीक्रेट चेंबर में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, राजीव ने एक प्राचीन कलाकृति चुराई। उसे घंटों अपने पास रखा और फिर बिना किसी को पता चले उसे वापस उसी जगह रख दिया। उसने चोरी सिर्फ ये साबित करने के लिए की कि वो कर सकता है। राजीव का एक ही दर्शन है, अगर कोई ताला बनाया गया है तो उसे तोड़ने का रास्ता भी है, और अगर रास्ता नहीं है तो मैं उसे बना दूंगा। इस वक्त राजीव अपनी अगली बड़ी चुनौती पर रिसर्च कर रहा है। वो पेरिस के एक गुप्त ठिकाने पर बैठा है, जहां दीवारों पर दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम्स के ब्लूप्रिंट्स फैले हैं। उसकी आंखें चमक रही हैं। वो इंतजार कर रहा है उस एक चुनौती का जो उसके दिमाग को तसल्ली दे सके। अब आते हैं कहानी के दूसरे नायक पर, इंस्पेक्टर अभिनव पर। अभिनव अभी पुलिस सेवा में नया भर्ती हुआ है, मगर वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा तेज और सुलझा हुआ है। वो सिर्फ नियम कानूनों की किताब पढ़कर पुलिसिंग नहीं करता, वो अपराधी के दिमाग से सोचने की कोशिश करता है। अभिनव एक टेक सेवी यानी तकनीक प्रेमी है। वो डेटा, पैटर्न्स और साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। उसने पुलिस एकेडमी में टॉप किया है और उसकी सबसे बड़ी ताकत है छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना, जिन्हें बाकी सब अनदेखा कर देते हैं। अभिनव का एक ही लक्ष्य है, राजीव द घोस्ट को पकड़ना। अभिनव कहता है, हर अपराधी गलती करता है, मेरा काम है उस गलती को होने से पहले ही पकड़ना। अभिनव को एक विशेष टास्क फोर्स में शामिल किया गया है, जिसका इकलौता मकसद राजीव को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। उसके साथी और सीनियर उसकी कम उम्र पर शक करते हैं, लेकिन उसकी पिछली सफलताएं, जहां उसने जटिल साइबर अपराधियों को पकड़ा है, उसे ये मौका देती हैं। अभिनव जानता है कि वो एक दिग्गज के खिलाफ खड़ा है, मगर ये चुनौती उसे सोने नहीं दे रही। ये दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे निर्दोष गुलाबी हीरा है, जिसका नाम है कोह-ए-ज़ुहूर। नाम का अर्थ है आभा का पर्वत। ये सिर्फ एक महंगा पत्थर नहीं है, इसका एक रहस्यमय इतिहास है। कहा जाता है कि जिसने भी इसे चोरी से हासिल किया है, उसका अंत बुरा हुआ है। इस कोह-ए-ज़ुहूर को नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में एक महीने की विशेष प्रदर्शनी के लिए लाया जा रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है, वो किसी किले से कम नहीं है। पूरे कमरे में लेजर ग्रिड बिछी है। फर्श पर जरा सा भी दबाव पड़ा तो अलार्म बज जाएगा। हीरा एक लॉकर में है, जो सिर्फ आंख की पुतली से पहचान के बाद खुलता है, और 24 घंटे कमांडो की निगरानी है। डीजीपी ने अभिनव को अपने दफ्तर बुलाया। इंस्पेक्टर अभिनव, डीजीपी ने कहा, राजीव द घोस्ट का अगला निशाना ये हीरा होगा। मैंने इस पूरी सुरक्षा का जिम्मा तुम्हें सौंपा है। अगर राजीव सफल हुआ तो ये देश की सबसे बड़ी हार होगी। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? अभिनव की आंखों में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं थी। हाँ सर, राजीव की चुनौती मैंने स्वीकार की। अभिनव तुरंत राजीव के पिछले तरीकों का अध्ययन करने लगा। उसे जल्द ही समझ आ गया कि राजीव एक पैटर्न को दोहराता नहीं है,
वो हर बार नया तरीका अपनाता है। राजीव को ये खबर मिल चुकी थी कि एक नया युवा इंस्पेक्टर उसकी अगली चुनौती का मुखिया है। पेरिस में बैठे राजीव ने मुस्कुरा दिया। उसके लिए ये एक नया खिलाड़ी था जिसके साथ खेलने में मजा आएगा। ठीक 3 दिन बाद अभिनव के दफ्तर में एक गुमनाम लिफाफा आया। लिफाफे में कोई धमकी नहीं थी, न कोई निशान थी, तो बस एक कोड वाली पहेली। अभिनव ने तुरंत पहेली पर काम शुरू किया। घंटों के मेहनत के बाद उसने पहेली सुलझाई। पहेली म्यूजियम के ब्लूप्रिंट में एक ऐसी जगह की ओर इशारा कर रही थी जो नक्शे में नहीं थी। एक पुरानी एयर वेंट जो सीधे हीरे के चैम्बर की ओर जा रही थी। ये सुरक्षा की एक छोटी सी खामी थी जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। अभिनव तुरंत अपनी टीम को बुलाता है। ये देखो, राजीव ने हमें हमारी गलती बता दी, तुरंत इस वेंट को सील करो। अभिनव को लगता है कि उसने राजीव को पहला झटका दे दिया है, लेकिन राजीव द घोस्ट सिर्फ खामियां बताता नहीं है, वो जाल बिछाता है। राजीव ने जानबूझकर वो खामी अभिनव को बताई थी। वो जानता था कि अभिनव उसे तुरंत ठीक करवाएगा और उस खामी को ठीक करने के चक्कर में सुरक्षा का एक और बड़ा छेद अनजाने में खुल जाएगा, जिसके बारे में अभिनव को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। खेल अब शुरू हो चुका था। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा चोर और दूसरी तरफ एक युवा इंस्पेक्टर। कौन किसको पकड़ेगा, कौन किसको चकमा देगा? अब अभिनव को सुरक्षा विषय में कोई शक नहीं था, फिर भी वो थोड़ा सावधान था। आज रात कोहे ज़ुहूर को ले जाया जाना था और आज रात ही राजीव का अंतिम दाव होगा। अभिनव ने तुरंत डीजीपी को रिपोर्ट दी। सर, राजीव म्यूजियम के अंदर घुस चुका था। हमें पता है कि वो आज रात हमला करेगा। हमें हर सुरक्षा प्रोटोकॉल को अंतिम बार चेक करना होगा। अभिनव को याद आया कि राजीव ने जाते जाते क्या कहा था, मैं ये देखता कि चोर कब घुसेगा। इसका मतलब था कि राजीव समय और सुरक्षा बदलाव के बीच की एक छोटी सी खिड़की का फायदा उठाएगा। अभिनव ने अपनी टीम को निर्देश दिया, सभी ऑटोमेटिक सेंसर पर भरोसा करना बंद करो। अब से सिर्फ मानव आंख और कान पर भरोसा करो। सभी गार्ड्स को अपने रूट और चेक पॉइंट्स को हर 15 मिनट में बदलना होगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। राजीव ने गार्ड्स के पैटर्न को याद कर लिया था, लेकिन अब पैटर्न टूट गया था। लेकिन राजीव एक चोर होने से पहले एक इंजीनियर था। उसने अपनी अगली चाल पहले से तैयार कर रखी थी। राजीव एक गुप्त स्थान पर पहुंच चुका था जो म्यूजियम से कुछ ही दूरी पर था। उसके पास एक जटिल कस्टम निर्मित ध्वनि उत्सर्जक यंत्र था। उसकी योजना सरल थी, वो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करेगा। ये तरंगे इतनी उच्च आवृत्ति की होंगी कि इंसानों को सुनाई नहीं देंगी, लेकिन म्यूजियम के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और लेजर ग्रिड को भ्रमित कर देंगी। सिस्टम को लगेगा कि सब कुछ ठीक है, जबकि वे असल में बंद हो चुके होंगे। रात 2 बजे म्यूजियम की लाइट्स आधी हो गईं। राजीव ने यंत्र सक्रिय किया, कोई अलार्म नहीं बजा। कमांड सेंटर के सभी डिस्प्ले पर सुरक्षा लाइट्स हरी हो गईं। ऑल क्लियर। अभिनव कमांड सेंटर में था। वो स्क्रीन को देख रहा था जहां सब कुछ शांत था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। इतनी शांति, ये असंभव है। अभिनव फुसफुसाया, राजीव को पकड़ा जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। वो हमें जीत का भ्रम दे रहा है। अभिनव ने अपने डेप्यूटी को आदेश दिया, ऑटोमेटिक सिस्टम को छोड़ो, लॉकर चैम्बर के बाहर के मैनुअल प्रेशर सेंसर चेक करो और अंदर की हवा के दबाव की जांच करो। ठीक उसी समय लॉकर चैम्बर के ऊपर की छत पर एक वेंटिलेशन शाफ्ट का ढक्कन धीरे से खुला। राजीव काले कपड़े पहने एक साइलेंट ग्रैपलिंग हुक की मदद से नीचे उतरा। उसकी हरकत इतनी धीमी और नियंत्रित थी कि प्रेशर सेंसिटिव फर्श पर कोई कंपन नहीं हुआ। वो लेजर ग्रिड के सामने था। ग्रिड अदृश्य धागों का एक ऐसा जाल था जिसे छूने का मतलब था तुरंत अलार्म। राजीव ने एक विशेष जेल लगाया जो उसके शरीर के तापमान को कम कर देता था। लेजरों को ये लगा कि उसके शरीर का हिस्सा कमरे की बैकग्राउंड का ही एक हिस्सा है, ठंडी निर्जीव धातु। वो लेजरों के बीच से ऐसे निकला जैसे वो कोई भूत हो। वो हीरे के लॉकर के सामने खड़ा था। ये रेटिना स्कैन और वॉइस
ऑथेंटिकेशन पर आधारित एक विशाल निर्बाध स्टील का दरवाजा था। राजीव ने अपने डिवाइस से सुरक्षा प्रमुख की रिकॉर्ड की गई आवाज बजाई और अपने हाथ पर रखे एक अल्ट्रा पतला नकली रेटिना पैच को स्कैनर पर लगाया। लॉकर खुला। राजीव ने कोहे ज़ुहूर को अपनी मुट्ठी में लिया। हीरे की गुलाबी चमक उसकी आंखों को थोड़ी देर के लिए चौंधिया दी। तभी चैम्बर का दरवाजा तेजी से खुला। वहां सांस रोके इंस्पेक्टर अभिनव खड़ा था। उसके पीछे 3 कमांडो थे। अभिनव, खेल खत्म राजीव। मुझे पता था कि तुम सिस्टम को धोखा दोगे, इसलिए मैंने उन सभी वेंटिलेशन शाफ्ट्स में जो तुम इस्तेमाल कर सकते थे अतिरिक्त भार सेंसर लगवा दिए थे। ये सेंसर ऑल क्लियर नहीं दिखा रहे थे। तुमने मेरे जाल को तोड़ने की कोशिश की और खुद मेरे फंदे में फंस गए। राजीव ने मुस्कुराते हुए हीरा अपनी जेब में रख लिया। इंस्पेक्टर, आप अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन पुलिस वाले हैं, लेकिन एक चोर हमेशा अपने शिकारी से एक कदम नहीं बल्कि एक रास्ता आगे रहता है। कमांडो आगे बढ़े। राजीव ने अचानक अपने जैकेट से 3 छोटे धातु के गोले फेंके। जैसे ही वे फर्श से टकराए, वे तीव्र रोशनी और धुएं में फट गए। कमरा पूरी तरह से सफेद धुएं से भर गया। कमांडो खांसने लगे। अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब धुआं छटा तो राजीव वहां नहीं था। चैम्बर का दरवाजा खुला था और छत पर एक छोटी सी खिड़की खुली थी जिसे सरकारी अधिकारी ने अपनी पिछली यात्रा में अनजाने में खोल दिया था। अभिनव चिल्लाया, पीछा करो, वो छत पर है। अभिनव और कमांडो छत की ओर भागे। छत पर राजीव एक अजीबोगरीब हल्का फ्लाइंग पैराशूट खोल रहा था। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, उसने नीचे छलांग लगा दी। अभिनव छत पर पहुंचा, लेकिन राजीव हवा में था, एक उड़ते हुए पतंग की तरह। हवा के बहाव के साथ शहर की रोशनी में गायब होता जा रहा था। अभिनव गुस्से में मुट्ठी भींच ली। राजीव बच निकला। वो तुरंत चैम्बर में वापस आया। उसका दिल बैठ गया। उसने हीरे की जगह की जांच की। कोहे ज़ुहूर वहां से गायब था। राजीव जीत गया था। क्या सच में वो जीत गया था? अभिनव ने खुद को शांत किया। राजीव, तुम मुझसे भागे, तुमने हीरा लिया, पर तुम भूत हो। तुम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते और तुम्हारी चोरी का मकसद सिर्फ चुनौती होता है। अभिनव ने अपने दिमाग में राजीव के दर्शन को दोहराया। वो जानता था कि असली चोर कभी इतनी आसानी से अंतिम जीत नहीं मानता। अभिनव ने देखा कि लॉकर के दरवाजे पर बाहर की तरफ एक अत्यंत छोटा अदृश्य खरोच का निशान था। ये खरोच किसी चाबी से नहीं बल्कि एक मानव नाखून से लगी थी। ये खरोच एक पहेली थी। राजीव ने हीरा लिया, लेकिन वो इसे कहीं दूर नहीं ले जा सकता था। वो तो सिर्फ अभिनव को चकमा देना चाहता था। अभिनव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। राजीव, तुमने इसे कहाँ छुपाया? राजीव हवा में गायब हो गया था। कोहे ज़ुहूर गायब था। चारों ओर निराशा और हंगामा था। अभिनव उस छोटे से खरोंच के निशान के पास खड़ा था जो लॉकर के दरवाजे पर था। कमांडो चिल्ला रहे थे, सर, हमने पूरे शहर को घेर लिया है, हमें राजीव की कोई लोकेशन नहीं मिल रही। अभिनव ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। उसने अपनी जेब से एक माइक्रोस्कोप निकाला और उस खरोच के निशान की जांच की। ये सिर्फ एक खरोच नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत बारीक अक्षर था, 10-10। अभिनव का दिमाग तेजी से दौड़ा। ये समय हो सकता है। राजीव ने मुझसे भागने के बाद हीरा कहाँ छुपाया होगा? अभिनव ने खुद से पूछा। वो जानता था कि राजीव रिस्क लेने से डरता नहीं, लेकिन अर्थहीन रिस्क नहीं लेता। राजीव को ये साबित करना था कि वो हीरा चुरा सकता है, लेकिन उसे पता था कि देश की सुरक्षा को दांव पर लगाना उसका मकसद नहीं है। अभिनव ने म्यूजियम के ब्लूप्रिंट्स को देखा। 10-10। वो म्यूजियम के सबसे पुराने हिस्सों को स्कैन करने लगा, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। उसे याद आया कि म्यूजियम की स्थापना के दस्तावेजों में रूम नंबर 10 का जिक्र था, जो भूतल पर 10 फीट गहरे एक सीक्रेट चैम्बर की ओर इशारा करता था। ये चैम्बर 1910 में सील कर दिया गया था और दशकों से भुला दिया गया था।
यही है, अभिनव चिल्लाया। राजीव ने द घोस्ट की तरह काम किया। वो चोरी करने के बाद भागता नहीं, वो बस गायब हो जाता है। उसने हीरा म्यूजियम से बाहर नहीं निकाला, वो यहीं कहीं छिपा है। अभिनव ने अपनी टीम को रूम नंबर 10 की ओर बढ़ने का आदेश दिया। वो जगह धूल भरी, टूटी हुई और भूली हुई थी। उन्हें एक पुरानी लोहे की तिजोरी मिली। तिजोरी का लॉक सिर्फ एक पुश बटन था। ये कोई जटिल ताला नहीं था, ये राजीव का अंतिम संदेश था। वो कह रहा था, ये ताला इतना आसान है कि कोई भी इसे खोल सकता है, अब इसे खोल कर दिखाओ। अभिनव ने तिजोरी पर अपना हाथ रखा। वो राजीव की चाल को समझ चुका था। राजीव चाहता था कि अभिनव खुद ही अपनी जीत का निष्कर्ष निकाले। अभिनव ने 10-10 को घड़ी के डायल पर सेट किया और बटन दबाया। एक धीमी क्लिक की आवाज आई। तिजोरी का दरवाजा खुल गया। अंदर की धूल के बीच एक कांच के बक्से में कोहे ज़ुहूर सुरक्षित रखा था। उसकी गुलाबी आभा अंधेरे में भी चमक रही थी। हीरे के साथ एक हाथ से लिखा हुआ नोट था। अभिनव ने वो नोट उठाया। अभिनव ने कांपते हाथों से नोट पढ़ा। ये राजीव की हैंडराइटिंग थी। इंस्पेक्टर अभिनव, आप तेज हैं। दुनिया का सबसे सुरक्षित ताला वो नहीं होता जिसे कोई खोल न सके, बल्कि वो होता है जिसे कोई छू न सके। आपने मुझे उस अल्ट्रासोनिक जाल से बाहर निकाला जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बुना था। आपने मेरे पैटर्न को तोड़ा। आपने मेरी उपेक्षा को भांप लिया। मैंने ये हीरा इसलिए चुराया क्योंकि ये चुनौती थी, लेकिन मेरी असली चुनौती इसे चुराना नहीं, बल्कि ये देखना था कि क्या आप इससे वापस ले सकते हैं। ये हीरा सुरक्षित है, ये आपकी जीत है। लेकिन इंस्पेक्टर, ये सिर्फ पहला खेल था। मेरी असली चुनौती अब शुरू होती है। मुझे पकड़ना। मैं इंतजार करूंगा। आपका प्यारा चोर, राजीव। अभिनव ने नोट को मोड़कर अपनी वर्दी की जेब में रख लिया। वो थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब हार नहीं थी। डीजीपी और पूरी टीम वहां पहुंची। हीरा मिल गया सर, अभिनव ने कहा कोहे ज़ुहूर दिखाते हुए। पूरे देश में जश्न मनाया गया। इंस्पेक्टर अभिनव रातों रात हीरो बन गया। उसने देश का मान बचा लिया। मीडिया ने कहा युवा इंस्पेक्टर अभिनव ने द घोस्ट को पराजित किया। लेकिन अभिनव जानता था कि वो सिर्फ हीरे को बचाने में सफल हुआ था, राजीव को पकड़ने में नहीं। ये एक अस्थायी जीत थी। दूसरी तरफ राजीव द घोस्ट इस समय रूस के एक छोटे से गांव के एक आरामदार घर में बैठा है। वो इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर अपनी हार की खबर देख रहा है। राजीव अपने हाथ में एक पुराना साधारण ताला पकड़े हुए है। वो ताला तोड़ नहीं रहा, बल्कि उसे सहला रहा है। वो मुस्कुराता है, एक संतोषजनक मुस्कान के साथ कहता है, पहला राउंड तुम्हारा हुआ इंस्पेक्टर। तुमने नियमों को समझा और मुझे टक्कर दी, लेकिन दोस्त, खेल अभी तो शुरू हुई है। राजीव कमरे की लाइट बंद कर देता है। अंधेरा छा जाता है। दर्शकों, ये इस कहानी का पहला पार्ट था। अगर आपको ये पसंद आई है और आप इसका दूसरा भाग चाहते हैं तो कमेंट करिए। आई एम वेटिंग। धन्यवाद।